का इकलौता बेटा मोइन नवाज कास्कर मौलाना बन गया है। इकलौते बेटे के मौलाना बनने से दाऊद डिप्रेशन में चल रहा। दरअसल ये खुलासा दाऊद के भाई इकबाल कास्कर ने पुलिस पूछताछ में किया है। इकबाल कास्कर अभी मुंबई पुलिस की हिरासत में है। आपको बता दें कि इकबाल कास्कर को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। दाऊद का इकलौता बेटा मोइन कास्कर है जो मौलाना बन गया है, ये उसी ने पुलिस को बताया है। 31 साल का है दाऊद का ये बेटा। बेटे के मौलाना बनने से डिप्रेशन में चला गया है दाऊद, ये भी खबर मिल रही है। दाऊद के भाई इकबाल कास्कर ने पूछताछ में ये सारी बातें मुंबई पुलिस को बताई हैं। अभी मुंबई पुलिस की हिरासत में ही है इकबाल कास्कर। उसने कहा है कि दाऊद का इकलौता बेटा और तीसरी संतान मौलाना बन गया है और इसकी वजह से दाऊद बहुत डिप्रेशन में है। आपको बता दें कि इकबाल कास्कर को पिछले साल सितंबर में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान ये सारी बातें इकबाल कास्कर ने दाऊद के बारे में पुलिस को बताई हैं और उसने ये बताया है कि दाऊद अब बहुत चिंतित है इस बात को लेकर कि उसके इतने बड़े अंडरवर्ल्ड के साम्राज्य को अब कौन संभालेगा, क्योंकि मोइन डी कास्कर जो कि उसका तीसरा बच्चा है, 31 साल का इकलौता बेटा है दाऊद का, और उसके बाद ऐसा कोई भी नहीं है जो उसके पूरे साम्राज्य को संभाल सके। तो दाऊद के कारनामों से दुखी होकर मौलाना बन गया है दाऊद का बेटा। 31 साल का बेटा है, मौलाना बन गया है और ये जानकारी मुंबई पुलिस को इकबाल कास्कर ने दी है। पूछताछ के दौरान इकबाल कास्कर मुंबई पुलिस के हिरासत में है और ये सारी बातें इकबाल कास्कर ने बताया। यहां तक कि मौलाना बनने के बाद उसने सारी लग्जरीज, अपना बंगला, सब कुछ त्याग दिया है और मस्जिद में रहने लगा है। हालांकि उसका परिवार भी उसके साथ मस्जिद में रह रहा है और इस पूरी बात को लेकर दाऊद बहुत चिंतित है। उसका सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि अब उसका साम्राज्य कौन संभालेगा। बहुत वर्षों से दाऊद और उसके बेटे में इस बात को लेकर टसल चल रही थी। दाऊद लगातार अपने बेटे को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार हुआ ये कि दाऊद का इकलौता बेटा मौलाना बन गया है और यही डिप्रेशन की वजह बना है, दाऊद के डिप्रेशन की वजह, क्योंकि अब आगे न कोई भाई ऐसा है दाऊद का जो उसका साम्राज्य संभाल सके। जो कुछ एक भाई उसका बचा हुआ है जिसकी मौत नहीं हुई है, उसकी तबीयत लगातार खराब चल रही है और 3 बच्चे हैं दाऊद के, जिसमें से इकलौती संतान, इकलौता बेटा मोइन डी कास्कर है जो अब मौलाना बन गया है। ये सारी बातें मुंबई पुलिस को इकबाल कास्कर ने बताई हैं। इकबाल कास्कर जो कि दाऊद का छोटा भाई है और अभी मुंबई पुलिस की हिरासत में है। पिछले साल सितंबर में मुंबई पुलिस ने इकबाल कास्कर को गिरफ्तार किया था। मेरे साथ मेरी सहयोगी श्रीन जुड़ गई है न्यूज रूम से। श्रीन, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है दाऊद के लिए। इकबाल कास्कर ने और क्या क्या बातें बताई हैं मुंबई पुलिस को? बिल्कुल मैत्रेय, ये चिंता का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन इस पर गौर करने वाली बात एक ये भी है, चूंकि ये दावा हम बार बार ये साफ कर देना चाहते हैं कि इकबाल कास्कर जो कि भाई है दाऊद इब्राहिम का, इस वक्त उससे पूछताछ भी हो रही है, सुरक्षा एजेंसी उससे लगातार सवाल जवाब कर रही है और उसी ने अपनी पूछताछ में ये खुलासा किया कि दाऊद इब्राहिम का इकलौता बेटा मोइन, जिस तरीके से मौलाना कहा गया है कि वो मौलाना बन गया है और अब वो अपने पिता के साम्राज्य को पूरी तरीके से छोड़ चुका है। लेकिन एक बात यहाँ पर और गौर करने वाली ये है कि कहीं ये कोई रणनीति तो नहीं है, किसी रणनीति के तहत क्या वो अपने भतीजे और दाऊद अपने बेटे को इस पूरे साम्राज्य से जोड़ना तो चाहता है, लेकिन समाज की नजरों में और सुरक्षा एजेंसियों की नजरों में उसे उससे दूर रखना चाहता है ताकि वो अपने इकलौते बेटे को सुरक्षित रख पाए। तो ये भी एक पॉइंट है जिस पर जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन अगर ये वाकई ऐसा है, सच साबित होता है, अगर वाकई मोइन अपने पिता के इस काले कारोबार को छोड़कर, इस साम्राज्य को पूरे छोड़कर
लेकर अलग हो चला है, तो ये जरूर एक चिंता का विषय है उसके लिए। चूंकि अगर देखा जाए, भाई अनीस इब्राहिम, जो दाऊद इब्राहिम का भाई है, वो भी कहते हैं, जो अंदर खाने से खबर आती है कि वो भी अब उसकी उम्र हो चली है, वो भी बीमार हो चला है, वो भी साम्राज्य संभालने के लायक नहीं, और कोई दूसरा ऐसा रिश्तेदार उसका नहीं है जो सामने इस तरीके से सामने आया हो और वो उसके साम्राज्य को संभाल पाए। बिल्कुल, तो अगर ये वाकई सच है जो कि इकबाल कास्कर ने मुंबई पुलिस को बताया है, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय दाऊद के लिए आने वाले दिनों में बनने वाला है कि आखिरकार अंडरवर्ल्ड का, उसका ये जो विशाल साम्राज्य उसने खड़ा कर रखा है काले कारोबार का, वो संभालेगा कौन। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीन पूरी जानकारी के लिए।